गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। होप आप सब बढ़िया हो गए। तो आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स की जून की सेकेंड हाफ के क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो ये बहुत बढ़िया ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस इसमें हैं, मतलब कि मुझे उम्मीद है कि किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे जो जाएंगे, मतलब इम्पोर्टेंट हैं, मतलब ये इसीलिए मैंने इनको मार्क्स भी किया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। किस महिला क्रिकेटर को 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया? तो ये है मिताली राज को। और हाँ फ्रेंड्स, ये मैं एक चीज़ और ये बता दूँ, मैंने आज ये जो है मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों कॉम में मिलाया, क्योंकि कुछ एक आध जो मेरे फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला था कि सर हिंदी में भी आप देते हो, इंग्लिश में भी थोड़ा बनाइए, थोड़ा दिक्कत होती है क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम के होते हैं उनको हिंदी समझ में तो आती नहीं है ना। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो ठीक है, उनकी बात को भी गौर करते हैं, तो इसलिए मैंने आज दिया। और मुझे बताइएगा कैसा आपको लगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर पहला थॉमस कप टाइटल जीता है? तो ये इंडोनेशिया को। रिसेंटली इंडिया डिफीटेड विच कंट्री टू विन द फर्स्ट थॉमस कप टाइटल? दैट इज इंडोनेशिया। और हाल ही में आईपीएल में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बन गए, तो ये रविचंद्रन अश्विन। Who has recently become the first player to be retired out in IPL? That is Ravichandran Ashwin. Next question. किस आईआईटी संस्थान द्वारा भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसिंथेटिक प्रोस्थेटिक घुटना कदम बनाया गया? तो ये आईआईटी मद्रास द्वारा। इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस polycentric prosthetic knee kadam has been made by which IIT institute? That is IIT Madras. Next, किस आईआईटी संस्थान द्वारा भारत का पहला जैव ईंट आधारित भवन स्थापित किया गया? तो ये आईआईटी हैदराबाद द्वारा। Which IIT institute has set up India first bio-brick based building? That is IIT हैदराबाद। किसके द्वारा आईआईटी कानपुर में ब्लॉक किचन आधारित डिजिटल डिग्री लॉन्च की गई? तो ये नरेंद्र मोदी द्वारा। ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल डिग्री हैज बीन लॉन्च बाय आईआईटी कानपुर बाय whom? दैट इज नरेंद्र मोदी। भारतीय रेलवे और किस आईआईटी संस्थान ने मिलकर भारत के पहले हाइपरलूप विकसित करने के लिए समझौता किया है? तो ये आईआईटी मद्रास है। India Railway and which IIT institute has signed as an agreement to develop India's first hyperloop? That is IIT Madras. भारतीय वायुसेना ने हथियार प्रणाली के रख रखाव के संबंध में किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो ये आईआईटी मद्रास। With which IIT has the Indian Air Force signed an agreement regarding the maintenance of weapon systems? That is IIT Madras. भारत किस देश को पछाड़कर चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार वाला देश बन गया है मैन्युफैक्चरिंग में? तो ये जर्मनी को पछाड़ के भारत नंबर 4 पे बन गया है। इंडिया हैज ओवरटेकन द विच कंट्री टू बिकम द कंट्री दैट द 4th लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट? दैट इज जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश के लैंडस्केप गार्डन स्टीलियो बर्ल मॉस्क को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया है? तो ये ब्राजील का है। विच कंट्री लैंडस्केप गार्डन स्टीलियो बर्ले मार्क्स हैज बीन गिवन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस? दैट इज ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100 घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बन गया? तो ये सामा है। Recently has become the first district in India to cover 100% household under प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। That is district सांबा। भारत का पहला सामुदायिक नवाचार केंद्र कहाँ शुरू किया गया? तो ये जयपुर में। Where has India the first अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर started? That is जयपुर। और मुझे कमेंट करके बताइए जयपुर किस स्टेट की राजधानी है।
भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज ध्रुव को कहाँ से लॉन्च किया गया? तो ये विशाखापट्टनम से। वेयर वॉज इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप ध्रुव लॉन्च? विशाखापट्टनम। भारत का पहला शुद्ध शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये असम में। रिसेंटली इंडियन फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट हैज बीन स्टार्टेड इन विच स्टेट? दैट इज असम। किस राज्य में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज बनाया गया? तो ये तमिलनाडु में। इन विच स्टेट इंडिया फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज इज बीइंग बिल्ट? तमिलनाडु। गाय के गोबर से बने पहले खादी प्राकृतिक पेंट इकाई का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये जयपुर में किया गया। वेयर हैज द फर्स्ट खादी नेचुरल पेंट यूनिट मेड ऑफ काउ डंग बीन इनोवेटेड इन जयपुर? हाल ही में सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये बेंगलुरु में। वेयर हैज द सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? दैट इज बेंगलोर। रेलटेल और WHO ने किस शहर में मोबाइल कंटेनर अस्पताल का उद्घाटन किया? तो ये विशाखापट्टनम में। इन विच सिटी रेलटेल एंड WHO हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड मोबाइल कंटेनर हॉस्पिटल? दैट इज विशाखापट्टनम। किस राज्य के वागामोन में पहला कारवां पार्क बनाया जाएगा? तो ये केरल में। इन विच स्टेट विल द फर्स्ट कारवान पार्क बी सेट अप इन वागामोन? केरला। इथोस डिजिटल ने किस शहर में अपना पहला IIT प्रशिक्षण और सेवा केंद्र स्थापित किया? तो ये लद्दाख में। Ethos Digital has set up its first IT training and service center in which city? That is Ladakh. Next question. किस राज्य के लाल कुआं में देश का पहला एरोमेटिक गार्डन खोला गया? तो ये उत्तराखंड में। The country's first aromatic garden has been opened in लाल कुआं of which state? That is उत्तराखंड। Forbes 2021 में दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में निर्मला सीतारमण किस स्थान पर रही हैं? तो ये 37वें स्थान पर। व्हाट इज द रैंक ऑफ निर्मला सीतारमण अमॉन्ग द वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन इन फोर्ब्स 2021 रिसेंटली? दैट इज 37th पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी अन्नापूर्णा पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये प्रियंका मोहिते। हाल ही में किसके द्वारा माउंट एवरेस्ट पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया गया? तो ये नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी। रिसेंटली बाय whom the world's highest weather station has been established on Mount Everest by National Geographic Society? हाल ही में किस राज्य का चंद्रपुर जिला दुनिया में तीसरा सबसे गर्म स्थान बन गया? तो ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। Recently, which state Chandpur district has been recorded as the third hottest place in the world? That is Maharashtra state. हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा भारतीय शहर दुनिया का 5वां सबसे कंजेस्टेड शहर बन गया है? तो ये मुंबई महाराष्ट्र है। According to the released report, which Indian city has been chosen as the 5th most congested city in the world? That is Mumbai. और कमेंट करके मुझे बताइए अभी मुंबई के करेंटली CM कौन बन गए हैं? हाल ही में किस शहर में अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? ये कहाँ पे किया है? तो ये हैदराबाद में। इन विच सिटी अमित शाह है रिसेंटली इनॉग्रेटेड नेशनल साइबर फॉरेंसिक लेबोरेटरी?
दैट इज हैदराबाद। हाल ही में किस देश में दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक क्रूज शिप ने अपनी पहली यात्रा पूरी की है? तो ये कहाँ पे? चीन ने की है। इन विच कंट्री हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक क्रूज शिप रिसेंटली कंप्लीटेड इज मेडन वोक चाइना। हाल ही में किस देश ने चीन को हराकर उबेर कप 2022 का खिताब जीता है? तो ये दक्षिण कोरिया। Which country has recently won the Uber Cup 2022 by defeating China? That is South Korea. हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप के साथ दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह के खोज की योजना बनाई है? तो ये चीन ने। और मैं बता दूं आपको फ्रेंड कि चीन लगातार कुछ ना कुछ नए नए प्रयोग करता रह रहा है, कि मतलब जैसे कि उसने भी नया सन बनाया है, चांद का भी वो कर रहा है, कैसे नई दुनिया पे लोग जाके बसेंगे। तो मतलब कुछ ना कुछ बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग कर रहा है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। गॉर्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा निर्मित 4 सर्वे वेसल परियोजना के तहत दूसरा जहाज निर्देशक लॉन्च किया गया। तो ये कहाँ पे? चेन्नई में किया गया है। सेकेंड शिप डायरेक्टर अंडर द 4th सर्वे वेसल प्रोजेक्ट बिल्ड बाई गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स हैज बीन लॉन्च, दैट इज चेन्नई। किस केंद्र शासित प्रदेश में ईशान मंथन महोत्सव का आयोजन किया गया? तो ये नई दिल्ली में। इन विच यूनियन टेरिटरी ईशान मंथन फेस्टिवल हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड? तो ये इन न्यू दिल्ली। तीसरा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये न्यू दिल्ली में। वेयर इज द 3rd नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल हेल्ड? दैट इज न्यू दिल्ली। प्रधानमंत्री ने किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को राष्ट्रीय युवा महोत्सव के मेजबान के रूप में चुना है? तो ये पुडुचेरी को। इसमें कुछ क्वेश्चन मिक्स हैं, ठीक है ना फ्रेंड। विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हैज बीन चूजन बाय द प्राइम मिनिस्टर एज द होस्ट ऑफ द नेशनल यूथ फेस्टिवल? पुडुचेरी। किस राज्य में सुरई लिली महोत्सव 2022 का 4था संस्करण शुरू किया गया? तो ये मणिपुर में। इन विच स्टेट द 4th एडिशन ऑफ सुश्री लिली फेस्टिवल 2022 हैज बीन स्टार्टेड? दैट इज मणिपुर। किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की एथलीट समिति के अध्यक्ष बनाया गया है? तो ये लवलीना बोरगोहेन, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए कांस्य पदक जीता था, है ना। और कमेंट करके बताइए कि इनकी कैटेगरी क्या थी। विच इंडियन हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन एथलीट कमेटी? लॉबलिन बोरगोहेन। किस भारतीय अधिकारी को विश्व व्यापार संगठन समिति के नए अध्यक्ष का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो ये अनवर हुसैन शेख हैं। विच इंडियन ऑफिशियल हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कमेटी? अनवर हुसैन शेख। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में समिति बी का अध्यक्ष चुना गया? तो ये राजेश भूषण हैं। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ कमिटी बी इन द 7th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली? राजेश भूषण। हाल ही में किसे 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में समिति बी का अध्यक्ष चुना गया? ये कुछ डाउट है, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। 2 अलग-अलग आंसर आ गए ना, कुछ मिस्टेक की है प्रिंट टाइप करने वाले ने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। किसे कश्मीर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है? तो ये नीलोफर खान को। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ कश्मीर यूनिवर्सिटी? नीलोफर खान। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास कौन सा बना है? टॉम
ऑफ सैंड, विच इज द फर्स्ट हिंदी नॉवल टू बी सेलेक्टेड फॉर द इंटरनेशनल बुकर प्राइज रिसेंटली, टॉम ऑफ सैंड। पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में किस देश ने गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में भाग लिया? तो ये भारत ने लिया था। Which country has participated as a guest of honor in the Paris Book Festival 2022? इंडिया। किसकी एक नई किताब सनराइज ओवर अयोध्या नेशनलहुड इन आवर टाइम्स को जारी किया गया? तो ये सलमान खुर्शीद ने किया गया। तो काफ़ी अच्छी बुक है और मतलब पूछने के बहुत चांसेस हैं उसके किसी न किसी एग्जाम में। हाल ही में कहाँ पर साहित्योत्सव 2022 का आयोजन किया गया? तो ये दिल्ली में। वेयर हैज साहित्योत्सव 2022 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? दैट इज न्यू दिल्ली। हाल ही में घोषित पुरस्कारों में किसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 दिया गया है? तो ये अब्दुल रज्जाक गुरनाक को दिया गया है 2021 का साहित्य का पुरस्कार। हु हैज बीन वॉन द नोबेल प्राइज ऑफ लिटरेचर 2021 इन रिसेंटली अनाउंस्ड अवार्ड? अब्दुल रज्जाक गुरनाक। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि नोबेल पुरस्कार किसी न किसी एग्जाम में पूछे जो जाते हैं, तो एक नंबर तो कंफर्म होता ही है नोबेल पुरस्कार से। इसको भी आप लोग कंफर्म करिए और चाहे तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा इसकी ट्रिक के साथ। सिप्री द्वारा जारी वर्ल्ड एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत सैन्य खर्चे के मामले में कौन से स्थान पर पहुंच गया है? तो तीसरे पे। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021 रिलीज बाय सिप्री, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन टर्म ऑफ मिलिट्री एक्सपेंडिचर? दैट इज थर्ड पोजीशन। हाल ही में जारी 2021 वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? तो 71वें स्थान पे है। टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? तो ये 4th नंबर पे है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022? 4th। वी डेम संस्थान द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो ये 93वें स्थान पर रहा है। हु इज द इंडियाज रैंक इन द डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 रिलीज बाय वी डेम इंस्टीट्यूट? 93। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ द इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो ये 79वें स्थान पे है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021? दैट इज 79th पोजीशन। हाल ही में भारतीय मूल की किस महिला को इंग्लैंड की मौद्रिक समिति में नियुक्त किया गया है? तो ये स्वाति ढींगरा। विच इंडियन ओरिजिन वुमेन हैज बीन अपॉइंटेड टू द मॉनेटरी कमेटी ऑफ इंग्लैंड? स्वाति ढींगरा। किसे तेल और प्राकृतिक गैस निगम की पहली महिला प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो ये अलका मित्तल हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन हेड ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन? अलका मित्तल। और ये शायद मेरे ख्याल से किसी न किसी एग्जाम पूछा भी गया क्वेश्चन ये। किसे दिल्ली के नए एलजी के रूप में किसे दिल्ली का नया एलजी बनाया गया है? तो ये विनय कुमार सक्सेना है। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि दिल्ली कैपिटल है, तो दिल्ली तो वैसे भी चर्चा में रहती, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किसे सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पर 5000 साल पुरानी ज्वेलरी फैक्ट्री के अवशेष मिले हैं? तो ये राखी गढ़ी हरियाणा में। और ये भी मतलब ये स्टैटिक का भी है और करंट का भी क्वेश्चन है, तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आप ध्यान जरूर रखें। रिसेंटली एट विच इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट द रिमेन्स ऑफ 5000 ईयर ओल्ड ज्वेलरी फैक्ट्री हैज बीन फाउंड? राखीगढ़ी हरियाणा। भारतीय शोधकर्ताओं ने किस राज्य से
माइक्रो हाइलिडी परिवार के मेढक की नई प्रजाति की खोज की है? तो ये केरल में। इंडियन रिसर्चर्स हैव डिस्कवर्ड अ न्यू स्पीसीज ऑफ फ्रॉग ऑफ माइक्रो हाइलिडी फैमिली फ्रॉम विच स्टेट? दैट इज केरला। हाल ही में किसे अथक साहित्य खोज के लिए बांग्ला अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो ये ममता बनर्जी को। हु हैज रिसेंटली बीन गिवन द बांग्ला अकेडमी अवार्ड फॉर पैरलेस लिटरेचर परस्यूट? दैट इज ममता बनर्जी। हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप के साथ दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह के खोज की योजना बनाई है? तो ये चीन ने बनाई है। विच कंट्री हैज रिसेंटली प्लान टू डिस्कवर द वर्ल्ड फर्स्ट हैबिटेबल प्लेनेट विद ए स्पेस टेलीस्कोप? दैट इज चाइना। हाल ही में किसने पहले रॉकेट साइंस का सफल परीक्षण किया है? तो ये स्काई रूट एरोस्पेस ने। रिसेंटली हु हैज सक्सेसफुली टेस्टेड इट्स रॉकेट इंजन? स्काई रूट एरोस्पेस। मार्कस जूनियर किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये फिलीपींस के। मार्कस जूनियर हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? दैट इज फिलीपींस। यू सुक ओल किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये दक्षिण कोरिया के। यू सुक ओल हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? दैट इज साउथ अफ्रीका। हाल ही में अनिल विक्रम सिंघे ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के बने हैं? तो ये श्रीलंका। ये सारे ये तीनों जो है जो प्रधानमंत्री हैं ना, ये सब मतलब इम्पोर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा जुड़ जाएंगे, ये देख लीजिएगा आप आने वाले। रिसेंटली अनिल विक्रम सिंघे हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? दैट इज श्रीलंका। हाल ही में शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये यूएई के। रिसेंटली शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? दैट इज यूएई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव नियुक्त किया गया? तो ये विवेक कुमार हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? दैट इज विवेक कुमार। किस राज्य ने बंगाल को हराकर संतोष ट्रॉफी 2022 जीती है? तो ये केरला ने। विच स्टेट हैज वॉन द संतोष ट्रॉफी 2022 बाय डिफीटिंग बंगाल? केरला। किस क्रिकेटर को ESPN क्रिक इन्फो टेस्ट बैटिंग अवार्ड 2021 से नवाजा गया है? तो ये ऋषभ पंत को। एंड विच क्रिकेटर हैज बीन गिवन द ESPN क्रिक इन्फो टेस्ट बैटिंग अवार्ड 2021? दैट इज ऋषभ पंत। किस केंद्रीय मंत्री द्वारा अमृत महोत्सव पॉडकास्ट लॉन्च किया गया है? तो ये GK रेड्डी द्वारा। अमृत महोत्सव पॉडकास्ट हैज बीन लॉन्च बाय द विच यूनियन मिनिस्टर? दैट इज GK रेड्डी। केंद्रीय आयुष मंत्री किस शहर में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी है? तो ये हैदराबाद में। इन विच सिटी हैज द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा अकेडमी? दैट इज हैदराबाद। किस राज्य में महिला विधेयक सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया? तो ये केरल में। इन विच स्टेट द वुमेन लेजिस्लेटर्स कॉन्फ्रेंस 2022 विल बी ऑर्गेनाइज? दैट इज केरला। G20 सम्मेलन 2022 को किस देश में आयोजित करने की घोषणा की गई है? तो ये इंडोनेशिया। G20 summit 2022 has been announced in which country? That is Indonesia. किस शहर में इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो ये बेंगलुरु में। इन विच सिटी द एनुअल समिट ऑफ इंडिया ग्लोबल फोरम हैज बीन हेल्ड? इन बेंगलुरु। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो ये 150वें स्थान पर रहा है।
What is the rank of India in recently released World Press Index 22? That is 150. 2021 वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत कौन से स्थान पे रहा है? तो ये 71वें स्थान पे रहा है. What is the rank of India in the recently released 2021 Global Food Security Index? That is 71. हाल ही में वीडे फ्रॉम, ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन. द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार 2021 डेमोक्रेसी इंडेक्स की वैश्विक रैंकिंग भारत कौन से स्थान पर रहा था? तो ये 46वें स्थान पर. अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल रैंकिंग ऑफ द 2021 डेमोक्रेसी रैंक इंडेक्स? ये 46 रैंक. ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2021 में क्रिप्टो लाभ के मामले में कौन से स्थान पर रहा है? तो ये 21वें स्थान पर रहा है. अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट, what is the position of India in term of crypto profit in the year of 2021? That is 21st position. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने किसको जलवायु विशेषज्ञ नियुक्त किया गया है? तो ये डॉक्टर इयान फ्राई हैं. Who has been appointed by the United Nations Human Rights Council as a climate expert? डॉक्टर इयान फ्राई. हाल ही में किसे प्रधानमंत्री के नए सलाहकार नियुक्त किया गया? तो ये तरुण कपूर हैं. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर मोदी? तरुण कपूर. किसे हज समिति का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया? तो ये एपी अब्दुल्ला कुट्टी. हु हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ हज कमेटी? एपी अब्दुल्ला कुट्टी. किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया? तो ये शांति सेठी हैं. विच इंडियन अमेरिकन हैज बीन अपॉइंटेड एज अ डिफेंस एडवाइजर टू यूएस वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस? शांति सेठी. भारत की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर कौन बनी है? तो ये अभिलाषा बराक. हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन कॉम्बैट एविएटर ऑफ इंडिया? दैट इज अभिलाषा बराक. बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किस राज्य में प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया है? तो ये उड़ीसा में. बैंक ऑफ महाराष्ट्र हैज लॉन्च प्रोजेक्ट बैंक सखी इन विच स्टेट? दैट इज उड़ीसा. किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये हरियाणा ने किया है. विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल ऑफ मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना? दैट इज हरियाणा. केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किस शहर में स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया गया है? तो ये कहाँ पे किया है? हैदराबाद में किया है. इन विच कंट्री हैज द यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी लॉन्च्ड द स्त्री मनोरक्षा परियोजना? दैट इज हैदराबाद. हाल ही में किसे नई वैश्विक शांति राजदूत 2022 के रूप में चुना गया है? तो ये बबीता सिंह को. हु हैज बीन चूजन एज द न्यू ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 रिसेंटली? बबीता सिंह. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की नई चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया? तो ये संगीता सिंह हैं. हु हैज बिकम अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस? संगीता सिंह. सीबीएसई की नई अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये निधि छिब्बर. आई थिंक ये यूपी पीसीएस के जो भी एग्जाम हुआ था उसमें शायद पूछा भी गया था ये. तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी और एग्जाम में पूछा जा सकता है. हु हैज बिकम अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ सीबीएसई रिसेंटली? निधि छिब्बर.
पर डाउट है शायद मेरे ख्याल पूछा गया है, जहाँ तक मुझे याद था, या तो हो सकता है किसी और एग्जाम में हो, लेकिन मुझे लगता है पूछा गया है ये क्वेश्चन। किसे विद्युत मंत्रालय के REC लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया? तो ये विवेक कुमार देवांग हैं। Who has become appointed as the chairman and managing director of REC Limited, Ministry of Power? एंड कौन है ये? विवेक कुमार देवांग। किसी ग्राम उन्नति बोर्ड के नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया? तो ये सुनील अरोड़ा हैं। Who has been named as the new non-executive chairman of Village उन्नति बोर्ड? दैट इज सुनील अरोड़ा। और देश के 73वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो ये भरत सुब्रमण्यम है। Who is the 73th ग्रैंड मास्टर ऑफ कंट्री? दैट इज भारत सुब्रमण्यम। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर जो कि 1998 में थे, तो ये कौन थे? विश्वनाथ आनंद, इंडिया फर्स्ट ग्रैंड मास्टर। किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने प्रतिष्ठित रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो ये आर प्रज्ञानंद है। विच इंडियन चेस प्लेयर हैज वॉन द प्रेस्टिजियस रेकजाविक ओपन चेस टूर्नामेंट? आर प्रज्ञानंद। किस भारतीय ने ग्रैंडी स्कॉची कैटोलिका इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो ये SL नारायण है। विच इंडियन हैज वॉन द गैंडी स्कॉची कैटोलिका इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट? SL नारायण। दुनिया के किस सबसे उम्रदराज शतरंज ग्रैंड मास्टर का भी हाल ही में निधन हो गया है? तो ये यूरी एवर बक हैं। एंड विच ओल्डेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर इन द वर्ल्ड हैज पास्ड अवे? यूरी एवर बक। हाल ही में किस देश ने लैंडस्केप गार्डन स्टोलियोबर्ग, ये भी रिपीट क्वेश्चन हो गया है। किस बैंक ने 10 लाख रुपए के चेक भुगतान के लिए सकारात्मक वेतन प्रणाली लागू की है? तो पंजाब नेशनल बैंक ने। एंड विच बैंक हैज इम्प्लीमेंटेड पॉजिटिव पे सिस्टम फॉर चेक पेमेंट ऑफ ₹10 लाख? दैट इज पंजाब नेशनल बैंक। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किस राज्य में प्रोजेक्ट बैक सखी लॉन्च किया? तो ये ओडिशा में। हाल ही में किसे फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल में चुना गया है? तो ये अरविंद कृष्ण को। रिसेंटली हु हैज बीन इलेक्टेड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क? अरविंद कृष्णा। हाल ही में किस बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक नया फीचर बॉब वर्ल्ड गोल्ड लॉन्च किया गया? तो किस बैंक में किया है? तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा। एंड विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च अ न्यू फीचर बॉब वर्ल्ड गोल्ड फॉर सीनियर सिटीजन? दैट इज बैंक ऑफ बड़ौदा। हाल ही में अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क पर लाइव होने वाला पहला सार्वजनिक बैंक कौन सा बन गया है? तो ये यूनियन बैंक है। विच हैज बिकम द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक टू गो लाइव ऑन अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क रिसेंटली? यूनियन बैंक। नीति आयोग द्वारा राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो ये गुजरात ने। विच स्टेट हैज बीन रैंक्ड द फर्स्ट इन स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स बाय नीति आयोग? दैट इज गुजरात। डिलाइट ग्लोबल पावर्स ऑफ रिटेल लिंक 2022 में रिलायंस रिटेल कौन से स्थान पर रहा है? तो ये 56वें स्थान पर रहा है। व्हाट इज द रैंक ऑफ रिलायंस रिटेल इन डिलाइट ग्लोबल पावर्स ऑफ रिटेल लिंक 2022? दैट इज 56th रैंक।
ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो ये 18वें स्थान पर रहा है। व्हाट इज द इंडिया रैंक रिलीज ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 18th सॉरी। हाल ही में जारी स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो ये आंध्र प्रदेश। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच स्टेट हैज टॉप्ड इन द रिसेंटली रिलीज स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021? दैट इज आंध्र प्रदेश। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक 2021 में 4.1 के स्कोर के साथ भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो ये 54वां स्थान दिया गया है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 रिलीज बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विद स्कोर दैट इज 54। हाल ही में किस देश ने विश्व वानिकी कांग्रेस की मेजबानी की है? तो ये दक्षिण कोरिया ने। विच कंट्री हैज रिसेंटली होस्टेड द वर्ल्ड फॉरेस्टली कांग्रेस दैट इज साउथ कोरिया। हाल ही में किस शहर ने 3 दिवसीय स्मार्ट सिटीज स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन की मेजबानी की है? तो ये किसने की है? सूरत, गुजरात। विच सिटी है रिसेंटली होस्टेड द 3-day स्मार्ट सिटी स्मार्ट अर्बनाइजेशन कॉन्फ्रेंस दैट इज सूरत, गुजरात। कौन सा शहर भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये मुंबई। विच सिटी विल होस्ट इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस दैट इज मुंबई, महाराष्ट्र। हाल ही में G20 सम्मेलन, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कहाँ पे किया जाए? तो ये इंडोनेशिया में। किस शहर में ई गवर्नेंस का 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन उद्घाटन किया गया? तो ये हैदराबाद में। इन विच सिटी द 24th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस हैज बीन इनॉग्रेटेड दैट इज हैदराबाद। हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन, ये भी 4th नंबर है, ये भी रिपीट क्वेश्चन हो गया है। और हाल ही में जारी रिपोर्ट के अंदर भारत वर्ष 2021 में क्रिप्टो लाभ के मामले में 21वें स्थान पर रहा है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस खिलाड़ी को अप्रैल के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो केशव महाराज, मतलब पुरुषों में केशव महाराज को, महिलाओं में एलिसा हिली। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु हैज़ बीन नेम्ड द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ ऑफ फॉर अप्रैल? मेंस में है केशव महाराज एंड फॉर वुमेन्स एलिसा हिली। आईपीएल इतिहास में 700 चौके लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये शिखर धवन है। हु हैज बिकेम द फर्स्ट प्लेयर टू हिट 700 चेक्स इन आईपीएल हिस्ट्री दैट इज शिखर धवन। किस राज्य में सब जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया? तो ये गोवा में किया गया। इन विच स्टेट द सब जूनियर मेंस हॉकी चैंपियनशिप हैज बीन ऑर्गेनाइज दैट इज गोवा। फोर्ब्स हाई स्टेट पेड एथलीट 2022 की सूची में किस एथलीट ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये लियोनेल मेसी। Which athlete has topped the Forbes highest paid athlete 2022 list recently that is लियोनेल मेसी। और कोई बताएगा कि ये किस कंट्री के हैं? कमेंट करके बताइएगा। भारत ने किस देश को हराकर पहला थॉमस कप टाइटल जीता? तो ये इंडोनेशिया को हराकर। ये काफ़ी प्राउड की बात है हमारे लिए। Recently, India defeated which country to win the first Thomas Cup title? That is Indonesia. किस देश ने चीन को हराकर उबर कप 2022 का खिताब जीता है? तो ये दक्षिण कोरिया ने जीता है चीन को हराकर। Which country has recently won the Uber Cup 2022 title by defeating China? That is South Korea. हाल ही में ओडिशा ने किस राज्य को हराकर 22वीं
राष्ट्रीय सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप जीती है? तो ये कर्नाटका ने जीती है, कर्नाटक को हरा कर जीती है। रिसेंटली ओडिशा हैज वॉन द 12th नेशनल सीनियर वुमेन हॉकी चैंपियनशिप बाय डिफीटिंग विच स्टेट? दैट इज कर्नाटका। किसे नई वैश्विक शांति राजदूत 2022 के रूप में चुना गया है? तो ये बबीता सिंह को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु हैज़ बीन चूजन एज द न्यू ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022? बबीता सिंह। हाल ही में किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की नई चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है? तो ये संगीता सिंह है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये भी रिपीट है, ये भी रिपीट हो गया है। हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल स्काई ब्रिज 721 खोला गया है? तो ये चेक गणराज्य में। रिसेंटली इन विच कंट्री द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट पेडिस्ट्रियन सस्पेंशन ब्रिज स्काई ब्रिज 721 हैज बीन ओपन्ड? चेक रिपब्लिक। क्वाड लीड समिट 2022 का मेजबान कौन सा देश था? तो ये जापान था। विच कंट्री इन इज द होस्ट फॉर क्वाड लीडर्स समिट 2022? दैट इज जापान। विश्व स्वास्थ्य सभा के 75वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये जिनेवा में किया गया। वेयर इज द 75th एडिशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ असेंबली बीन ऑर्गेनाइज्ड? दैट वेयर इन जेनेवा। हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा लॉन्च किए गए सूरत और उदयगिरी क्या हैं? तो ये युद्धपोत हैं। व्हाट इज अ सूरत और उदयगिरी लॉन्च बाय डिफेंस मिनिस्टर रिसेंटली? तो ये क्या है? वॉरशिप, युद्धपोत जिसे हिंदी में कहते हैं। भारत किस देश के बीच नेवी कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल अभ्यास का चौथा संस्करण शुरू किया गया है? तो ये बांग्लादेश के साथ। इंडिया हैड स्टार्टेड द 4th एडिशन ऑफ नेवी कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल एक्सरसाइज बिटवीन विच कंट्री? बांग्लादेश। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज भी पूछी जाती हैं। भारत और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास बॉम्बो सागर शुरू किया गया है? तो ये बांग्लादेश के बीच। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितिये 2022 किया गया? तो ये सेल्स। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज लामितिये 2022 हैज बीन कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? दैट इज सेशल्स। सेना दिवस 2022 पर विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पर प्रदर्शित किया गया? तो ये जैसलमेर में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, पूछ सकते हैं वैसे मेरे ख्याल से तो राजस्थान किसी भी एग्जाम में। वेयर इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग डिस्प्लेड ऑफ आर्मी डे 22? जैसलमेर। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो ये अन्नागार था। विच इज द लार्जेस्ट बिल्डिंग इन मोहनजोदड़ो? अन्नागार। कुछ मिक्स क्वेश्चन भी हैं इसमें स्टैटिस के, ठीक है ना बरन, ताकि आप लोग को याद रहे, भूले ना उसको भी। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? तो काफ़ी चौड़ी और सीधी थी। चलिए इनको सीधे पढ़ते हैं। किसकी मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना थी? नृत्य करती मूर्ति। वेद शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका मतलब है ज्ञान। वैदिक आर्य का प्रमुख भोजन था दूध और उसके उत्पाद। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में कौन सी यूनिवर्सिटी पदक तालिका में प्रथम स्थान पर रही थी? ये क्या है, कैसा क्वेश्चन है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पे कंडक्ट हुए? तो ये बेंगलुरु में हुए थे।
और पदक तालिका में मुझे इसमें डाउट है। ये नहीं है। विच यूनिवर्सिटी हैड स्टूडेंट फर्स्ट इन द मेडल टैली इन द 8th इंडिया फर्स्ट गेम्स, दैट इज बेंगलुरु में। आई थिंक इसमें तो जैन यूनिवर्सिटी होना चाहिए। टाइपिंग की मिस्टेक लग रही है, चलिए मैं करेक्ट कर लूँगा। किस शहर में इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो ये बेंगलुरु में। इन विच सिटी द एनुअल समिट ऑफ इंडिया ग्लोबल फोरम हैज बीन हेल्ड, दैट इज बेंगलुरु। हाल ही में किस शहर में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण किया गया? तो ये गांधीनगर में। इन विच सिटी इंडिया फर्स्ट पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम हैज बीन, दैट इज गांधीनगर। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड परिसर का उद्घाटन किया गया है? तो ये बेंगलुरु में। इन विच सिटी द यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह है रिसेंटली इनॉग्रेटेड द नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड कॉम्प्लेक्स? बेंगलुरु। हाँ, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। और क्वेश्चन तो देखिए करंट तो हो गया। अब ये कुछ स्टैटिक के क्वेश्चन हैं जनरल साइंस के, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मेरा एक मतलब प्लान था कि कुछ नया किया जाए तो आपको, ताकि भूले ना। तो अब हर वीडियो में इस तरह के अब मैं आपको शुरू करूँ, मतलब आज से शुरू किया है, मेरा प्लान था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। टिटनेस से शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो ये तंत्र का तंत्र प्रभावित होता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त का औसत कितना होती है? 5 से 6 लीटर होना चाहिए। मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पे होता है? किडनी में होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ होती है? मस्तिष्क में। ठीक है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? ये तो यकृत होती है। इंसुलिन की खोज बेंटिंगटन वेस्ट ने की थी। वस्तु का प्रतिबिंब जो आंख पे बनता है वो कहाँ बनता है? वो रेटिना बनता है। नेत्रदान में आंख का कौन सा पार्ट दिया जाता है? तो ये कार्निया को दान किया जाता है। और किस में प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो सोयाबीन में पाई जाती है 42%। और जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? बी एंड सी। देखिए इसमें मैंने देखा है कि अक्सर बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो मेरा तो एक सिंपल सी ट्रिक है, WBC तो आपने सुना होगा, है ना। W का मतलब हो गया वाटर, और वाटर में पूछा है, इसमें पूछा है ना वाटर में कौन सी घुलनशील, तो W का मतलब BC, सिंपल सी वाटर, W फॉर वाटर, B एंड C। वाटर में घुलनशील वाली कौन सी विटामिन है? B और C। और उसके अलावा फिर बाकी सब वो जो वाटर में घुलनशील नहीं है। विटामिन C, खट्टे फलों में कौन सी विटामिन C पाई जाती है? विटामिन C की रासायनिक नाम क्या है? स्कॉर्बिक एसिड। देखो ये गलत हो गया। 13 क्वेश्चन है, जीव वैज्ञानिक के जनक कौन है? तो अरस्तु हैं। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लेमार्क और ट्रेवेरेनस ने किया था। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो ये थियोफ्रस्ट हैं। आधुनिक वर्गीकी जिसे मॉडर्न टेक्सोनॉमी के पिता लिनियस का कहा जाता है। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो ये एडवर्ड ने की थी। आम का वनस्पति जैसे वैज्ञानिक नियम क्या है? तो ये मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे अधिक योगदान देती है। अब अल्ट्रावायलेट किरणों से कौन सी में बीमारी हो जाती है? तो त्वचा कैंसर हो जाता है, जिसे हम पराबैंगनी किरण कहते हैं। और रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? तो ये ऑर्गन गैस भरी होती है। नाइट्रस ऑक्साइड को मतलब हंसाने वाली कौन सी गैस होती है? तो ये नाइट्रस ऑक्साइड। और इसकी खोज किसने की थी? प्रिस्टले ने की थी। सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था? ये मेंडलीफ ने किया था। और आधुनिक आवर्त सारणी के नियम किसने दिए? मोस्ले द्वारा प्रतिपादित किए गए थे।
देखिए इसमें कन्फ्यूजन रहेगा आपको। सिंपल जब क्वेश्चन आएगा आवर्त सारणी का निर्माण सब किसने किया तो मेंडलीव थे, लेकिन आधुनिक जब जुड़ गया तो उसमें मोस्टली आ जाएगा। विद्युत धारा को किस में मापा जाता है तो ये एम्पियर में आता है। ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब हर एग्जाम में दिख जाएगा आपको, एसएससी में भी दिख जाएगा, बहुत पूछा गया है। तो ये सब कुछ साइंस के कुछ चुनिंदा मौजूद होते हैं जो कहीं ना कहीं पूछे जो जाते हैं, तो उनको आप रट लीजिए। डायनमो उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करती है। और दूरी की नाप प्रकाश वर्ष दूरी की नापने की इकाई और दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारेक्स है। साधारण नमक जिसको हम NaCl कहते हैं, खाना खाते हैं इसको हम, एवं आचार के परीक्षण मतलब उसको टेस्टिंग में प्रयोग करते हैं, परीक्षण में आचार के। कार्बन के अपरूप कहाँ हैं? हीरा और ग्रेफाइट। हीरा विद्युत का कुचालक है और तथा ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। LPG में ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। LPG की गंध कैसे पता चली कि उसमें मिले सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकप्टेन से होती है। चांदी और तांबा विद्युत की सर्वश्रेष्ठ सुचालक हैं और टाइटेनियम को रणनीतिक धातु कहा जाता है। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग की जाती है। मतदाताओं की उंगली में जो निशान लगाते हैं वो किसका होता है? वो सिल्वर नाइट्रेट का होता है। तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा गया है। शुष्क बर्फ इसे किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहा जाता है। और फ्लोरीन गैस फूलों का रंग उड़ा देती है। और कौन से ग्रह हैं जिनका कोई एक भी उपग्रह नहीं? तो ये बुध और शुक्र हैं। शनि के सर्वाधिक उपग्रह हैं। और मनुष्य का रक्त बैंक किसे कहते हैं? स्प्लीन या प्लीहा को कहते हैं। मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। जैसे आप देखा ना, जैसे जीप पे चीनी रखो तो एकदम इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है, वही चीज़ है। बोलते ना कि एक गिलास शरबत घोल दो तुरंत एनर्जी आदमी बूस्ट हो जाता है। जो आपने ग्लूकॉन डी देखा क्या है, वही सब चीज़ें तो हैं। सोना अम्लराज में घुल जाता है। पॉलीथीन एथिलीन की बहुलीकरण में से प्राप्त होता है। कोशिका का पावर हाउस क्या है? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया है। तो ये थे 50 क्वेश्चन साइंस के और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे जो मिक्स थे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। और फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, इसको लाइक करिए और शेयर करिए ताकि, ठीक है ना, मेरा मोटिवेट बढ़ता है इससे। देखिए मुझे कोई अर्निंग तो होगी नहीं मेरे, क्योंकि मैं मोटिवेट कैसे होऊंगा ये बताओ? हैं भाई, देखिए अगर आप भी हैं कोई काम कर रहे हैं, अगर आपका कोई मोटिवेट आप भी जब ही होंगे जब आपकी प्रशंसा होगी। अगर आप खाली ऐसे पढ़ाएं और कोई अगर आपको बच्चे, सपोज अगर आप टीचर हैं, बच्चे आपको कोई रिस्पॉन्स है तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। वही चीज़ है, तो यही चीज़ मैं आपसे कहता हूँ, आप मुझे थोड़ा सा रिस्पॉन्स दीजिए। इसको वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और मेरे फ्रेंड्स को इसको शेयर करिए। और जितने ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा वीडियो देखिए, उतने ज़्यादा लोगों को पता चलेगा, है ना। तभी मैं और अच्छा कंटेंट बनाऊंगा ताकि लोगों के व्यूज़ आएंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको। खैर बाकी आपकी मर्जी। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।